ये आखिरी बार सर्दियां शुरू होने से पहले पहले मीठी नीम यानी करी पत्ता को आपको 2 खाद दे देनी है। इससे फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और सर्दियों में उसके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ पाएगा। तो कैसे केयर करनी है, कौन सी खाद देनी है ताकि सर्दियों में भी हमारा नीम करी का प्लांट हरा भरा बना रहे, तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसके बाद आज जैसे कि सितंबर चल ही रहा है और सितंबर के बाद जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होगा, मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू कर देगा। ऐसे में जो मीठी नीम होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो हमें उसको इस समय इतनी खाद दे देनी है कि इन 2 महीने में वो अच्छे से ग्रो करे और उसके बाद जब वो डोरमेंसी में जाए तो भी उसको प्लांट को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे, क्योंकि इसके बाद फिर हम उसको खाद नहीं देंगे। फिर जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा हम फिर से प्लांट को खाद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो रेस्ट टाइम होता है। उस समय प्लांट को खाद पानी नहीं दिया जाता है, वो टोटली बिना खाद के रहता है। पानी देना होता है समय समय पे, जब मिट्टी ड्राई हो तो पानी दिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, खाद वगैरह नहीं देनी रहेगी। तो आप देखिए, मैंने मार्च में इस प्लांट की जो कटिंग प्रूनिंग कर दी थी, फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग ऐसे ही टाइम पे मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी और ये सिर्फ एक स्टेम रह गया था, इसमें कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद जो इसकी ग्रोथ हुई है ना, क्योंकि कुछ खाद भी मैंने दी थी प्लस कटिंग भी कर दी थी प्लांट की, तो इस समय लगभग 12 ब्रांचेस मेरे इस छोटे से प्लांट में हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी बुशी भी हो गया है। ये 14 इंच के पॉट में लगा है और ये देखिए काफ़ी घना भी है। एक चीज़ और है, जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो फिर ध्यान रखें कि नीचे की तरफ कोई बहुत ज़्यादा लीव्स वगैरह ऐसी ना हो जो मिट्टी को टच करें। क्या होता है, जब प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है तो ऐसे में हमें दिखता नहीं है और मिट्टी पे धूप भी नहीं पड़ती है, हवा भी अच्छे से नहीं जाती है, तो फंगस लग सकता है। लेकिन अगर आप नीचे की पत्तियां रिमूव किए रहेंगे तो हवा भी अच्छे से पास होगी और साथ ही साथ धूप भी मिट्टी पे पड़ती रहेगी, तो इससे प्लांट की ग्रोथ पे भी काफ़ी अच्छा असर होता है और फंगस वगैरह प्लांट में नहीं लगता है। चलिए अब खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो खाद देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। अगर घास वगैरह मिट्टी में जमी हुई है तो उन्हें हटा दीजिए। जैसे इस समय आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांट की जो मिट्टी है उसके ऊपर छोटी छोटी सी घास काफ़ी ज़्यादा जम गई है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं गुड़ाई करके और घास को हटा दूंगी, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा जाल बिछा दिया था कि इनकी जड़ें एकदम मिट्टी में फैल गई थी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मिट्टी को जितनी भी दूर में ये घास जमी है वो मिट्टी में हटा दूंगी, क्योंकि अगर मैंने वापस से इस मिट्टी को इसी में रहने दिया तो ये घास फिर से जम जाएगी और जो खाद मैं दूंगी अपने पौधे को वो मेरे प्लांट को ना मिलके इन घास को मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से सक करती हैं खाद वगैरह और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर जाती हैं। तो क्या होगा, प्लांट की जड़ों से ज़्यादा इनकी जड़ें फैल जाएंगी मिट्टी में। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सफाई से और ध्यान से जितनी भी घास थी ये सारी हटा ली है, मिट्टी ले लेके हटाई है और जड़ भी साथ ही साथ इनकी हटा दी है मैंने। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए प्लांट को ऐसे ही गुड़ाई करके छोड़ सकते हैं, अगर मिट्टी हल्की सी नमी वाली हो। अगर ड्राई मिट्टी है तो फिर मत छोड़िएगा, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी में हल्की सी नमी है, क्योंकि रात को शाम को ही मैंने प्लांट को पानी दिया था और पानी देने के बाद अभी सुबह का समय है, तो सुबह के समय इतनी जल्दी तो पानी नहीं सूख जाएगा, पर खाद भी देना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने हल्की सी गुड़ाई करके और मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर आप प्लांट को खाद दे सकते हैं और चाहे तो अभी भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि नुकसान करेगा प्लांट को, इस समय भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मिट्टी को हल्की सी ड्राई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो खाद मैं देने जा रही हूँ वो है जाइम। तो जाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है और ये मिट्टी की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा कर देती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये प्लांट को ना स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, इसकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी हम जब इसे दे देंगे उसके बाद फिर अब इसको एक्स्ट्रा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाद मैं बता रही हूँ बस यही खाद काफ़ी रहेगी। इसके बाद दूसरी खाद जो मैंने दी है ये है नीम की खली। तो नीम की खली मैं 2 चम्मच दे रही हूँ। देखिए जाइम मैंने 1 ही चम्मच दिया था, पर नीम की खली मैं 2 चम्मच दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि प्लांट काफ़ी बड़ा है, जड़ें भी इसकी काफ़ी फैली हुई हैं,
तो इंसेक्ट को दूर रखने के लिए थोड़ी और ज़्यादा नीम खली की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 चम्मच ही दीजिएगा और जाइम को आधा चम्मच कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने गोबर की खाद ली है और उसको प्लांट के जो मैंने खाद दी थी प्लांट की मिट्टी में उसके ऊपर बिछा दिया है। अब धीरे धीरे जब मैं पानी डालूंगी मिट्टी में तो ये डिकम्पोज्ड होगी और हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिलेगी। क्या होता है देखिए, गर्मी में तो हम इसको फुल सनलाइट में रखते हैं या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो देनी ही होती है। सेम हमें सर्दियों में भी करना है। तो सर्दियों में जितनी भी देर की धूप आपकी छत पे आती है आपको इसे फुल सनलाइट में ही रखना है। पानी का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, सर्दियों में धूप तो इतनी निकलती नहीं है, तो ऐसे में ना जड़ें खराब हो जाती हैं। और जब वो डोरमेंसी में है तो आपको बहुत खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर कोई खाद देनी भी होगी तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाद दे देंगे आप ना तो अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी और उसके बाद डोरमेंसी में भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अब ये सभी खाद देने के बाद प्लांट को पानी ज़रूर दे दें। तो क्योंकि मेरे प्लांट की मिट्टी में हल्की सी नमी थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही पानी दिया है कि ऊपरी खाद और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह हमने दिया है वो अच्छे से मिट्टी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, मिट्टी और खाद आपस में मिक्स होने लगे। इस वजह से सिर्फ थोड़ा ही पानी मैंने दिया है। बाकी जब हल्की सी मिट्टी ड्राई दिखने लगेगी तो फिर मैं इसको अच्छे से पानी दूंगी। देखिए, जब इस तरीके के प्लांट्स को पानी देना होता है ना तो ऐसा ना करें कि 1 मग 2 मग पानी दे दें। जब भी आप डेली पानी दे रहे हैं तो इस तरीके से पानी दीजिए कि मिट्टी एकदम नीचे तक, पॉट के नीचे तक अच्छे से भीग जाए। तो उससे क्या होता है ना कि जल्दी प्लांट ड्राई नहीं होता है, मिट्टी ड्राई नहीं होती है और प्लांट काफ़ी हरा भरा बना रहता है, उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। फरवरी मार्च इसकी कटिंग प्रूनिंग का बहुत अच्छा समय था। उसके बाद बरसात में भी इसकी कटिंग प्रूनिंग की जा सकती है, लेकिन अब अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी रुक जाइए। उसके बाद जैसे ही फिर फरवरी मार्च का मौसम आएगा आप इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। मीठी नीम की जो स्टेम होती है उसमें कभी कभी वाइट वाइट कलर का एक फंगस टाइप लग जाता है, तो अगर उसको आपको हटाना है तो आप क्या करिए कि हल्दी जो होती है उसको एक गाढ़ा पेस्ट बना के और रुई की मदद से वहाँ चारों तरफ लगा दीजिए और उसके बाद उसको थोड़ी देर रहने दीजिए। फिर उसके बाद उस पर पानी का स्प्रे करके और थोड़ा प्रेशर डाल के जब आप साफ़ करेंगे तो वो सारी उतर जाएगी। और उसके बाद आप 2-3 दिन के गैप में बार बार जब ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में ही आपके प्लांट से वो सब एकदम ठीक हो जाएगा। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।